जय हिंद मेरे प्यारे शेर मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, वेलकम टू बीएस से। मेरे प्यारे आप सभी को बताइए कि हम लोग साथियों प्रश्नावली 3.2 को बहुत ही बेहतर तरीके से सीखा था और बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग मैथ करते आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी लोग एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज एनसीईआरटी से ही प्रश्न आने वाले हैं। 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चन साथियों एनसीईआरटी पैटर्न्स एनसीईआरटी बुक्स से आते हैं। आप बेझिझक रहिए, आपकी तैयारी बेहतर कराई जाएगी। आप अगर सोच रहे हैं कि साथियों हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे क्लियर होगा, जो 20 नंबर का एमसीक्यू आता है उसकी तैयारी कैसे हो जाएगी, तो आप निश्चिंत रहें, उसकी भी बेहतर क्लास लगने वाली है। अभी तक हम लोग साथियों प्रश्नों के हल करते हुए आ रहे हैं और आज हम लोग साथियों पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 3.3 की ओर। आज हम लोग सीखने वाले हैं विलोपन विधि की। शुरुआत की थी हम लोगों ने इस चैप्टर की, तो हम लोगों ने सीखा था साथियों प्रतिस्थापना विधि सीखा। उससे पहले हमने सीखा प्रतिच्छेद करना, संपाति करना, समांतर, संगत है कि असंगत, ये सब हमने करके सीख लिया है। और हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि साथियों समस्याओं का आधारित प्रश्न थे उनको भी हमने हल किया है, उस पर भी बहुत अच्छा कमांड आपने सीखा होगा। आज जो हम सीखने वाले और विलोपन विधि को सीखने वाले। विलोपन विधि है क्या, विलोपन विधि को कैसे हल किया जाता है, विलोपन विधि के उपयोग से कैसे प्रश्न को अच्छी तरीके से लगाया जाता है, इन सभी चीज़ों का आज इस वीडियो में आप लोग सीख जाएंगे। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की क्लास को एक बहुत ही बेहतरीन लाइन के साथ कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। मेरे प्यारे साथियों, आपके अंदर कितना हुनर है इतना मैटर करता है। अगर आपके अंदर जानकारी बहुत है और आप उस जानकारी को किसी के सामने अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो जानकारी किसी काम की नहीं रह जाती। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये विलोपन विधि है क्या। देखिए सवाल में लिखा है निम्न समीकरणों के युग्म को, लिखा हुआ है प्रश्न एक है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इससे पहले की क्लास में हम लोग प्रतिस्थापना विधि, जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, सीख चुके हैं। तो हम लोग इस वीडियो में इस क्लास में केवल विलोपन विधि को सीखने वाले हैं। विलोपन विधि है क्या, विलोपन मतलब खो जाना। मतलब मान लेते हैं आपके पास एक समीकरण युग्म है, इसमें से दो चर हैं। चर मतलब साथियों क्या होता है, जो अल्फाबेट के अक्षर होते हैं, जो इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी वर्ड होते हैं वो सब क्या होते हैं, चर होते हैं। एक्स वाई जेड हो गया, ABC हो गया, जो भी आप लिखते हैं वो सब क्या है, चर है। तो इसमें से जो आपके पास दो चर होंगे, दो चर वाले समीकरण को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक चर मान लो एक्स का, एक चर वाई का है। इन दोनों चर वाले युग्म में से हमको क्या कर रहे हैं साथियों, हल करना है और एक को विलोपन कर देना है, एक को विलवाए देखे, गायब कहीं देखे, तभी तो निकली दूसरे के बाद, ये करना है। कुछ चीजें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कुछ चीजों को सिखा दे रहा हूँ। अगर मान लो तो समीकरण युग्म है और आप जिस भी चर को हटाना चाहते हैं, जिस चर को हटाना चाहते हैं, अगर साथियों एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हो जाएगा जोड़ा जाएगा। क्या होगा, जोड़ा जाएगा। क्या होगा, जोड़ा जाएगा। अगर एक प्लस है दूसरा भी प्लस है, तो क्या होगा, घटाया जाएगा। मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है मेरे प्यारे लाल, क्या निष्कर्ष निकलता है, इस चीज को समझिएगा। अगर सेम साइन होगा, प्लस प्लस की जगह पर अगर माइनस माइनस भी होगा तो घटाया ही जाएगा, इस चीज को समझ लीजिए। अगर साथियों दो वेरिएबल्स हैं, मान लेते हैं एक्स और वाई है, आप मान लो एक्स को गायब करना चाहते हैं, ऊपर वाला माइनस में नीचे वाला प्लस है, तो कोई बात नहीं, इसको पलट देंगे तो जोड़ा जाएगा। मतलब विपरीत चिन्ह होगा तो जोड़ा जाएगा और एक जैसा चिन्ह होगा तो घटाया जाएगा, चाहे वो माइनस माइनस हो, चाहे वो प्लस प्लस हो, और चाहे वो माइनस प्लस हो, चाहे वो प्लस माइनस हो। यहाँ पे थोड़ा आपको उल्टा सुनने को मिल रहा होगा, लेकिन जो बातें सत्य हैं वही मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जो बातें सही है मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये याद रखिए, जिन दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल्स को आप हटाना चाहते हैं, उनमें से साथियों यदि
सेम चिन्ह है तो घटाया जाएगा, विपरीत चिन्ह से जोड़ा जाएगा। ट्रिक्स को याद रखिएगा, अगर साथियों सेम चिन्ह है तो घटाया जाएगा, विपरीत चिन्ह है तो जोड़ा जाएगा। इन्हीं ट्रिक्स के आधार पे, इन्हीं माध्यमों के आधार पे हम लोग प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे। ये प्रश्न सभी बहुत इंपॉर्टेंट से और बहुत ही साथियों सरल है। क्या आपको लगता है कि मैथ सरल हो रही है आपके लिए? क्योंकि हम लोग 3 चैप्टर खत्म करने वाले हैं। ये लास्ट क्लास होगी, ये मतलब एक्सरसाइज लास्ट है। इस एक्सरसाइज की 2 क्लास आपको लगने वाली है। एक तो है सिंपल क्वेश्चन से, एक जो क्लास लगेगी वो वर्ड प्रॉब्लम की क्लास है। तो उन सभी क्लास में आप सभी को सीखने को मिलेगा विलोपन विधि को। क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि अभी तक आप लोगों ने जो मैथ की क्लास ली है उसमें कुछ आपको आसान लगा है? क्या आपको लग रहा है कि मैथ आसान है? तो कमेंट कर दीजिए यस यस यस, कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए। और जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने उन सभी दोस्तों को जिनको मैथ कठिन लग रही है, जो कहते हैं मैथ को सीखना बहुत ही कठिन है। मैं उनके लिए कहता हूँ मैथ जैसा आसान सब्जेक्ट दुनिया में बना ही नहीं है। क्योंकि साथियों इसमें सारा अप्रोच का खेल है, सारा फंडामेंटल्स का खेल होता है, सारा का सारा केवल सिद्धांतों का खेल होता है। आप बड़े से बड़े आंसर्स को याद करते होंगे कई सारे सब्जेक्ट में, साइंस हुआ, हिंदी हुआ, बट साथियों मैथ में आपको कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। केवल आप याद करिए फार्मूला को और कॉन्सेप्ट को। ये क्लियर होगा तो आपके लिए मैथ बहुत ही आसान हो जाती है। तो चलिए इस सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस में और देखते हैं यह कॉन्सेप्ट सही है या नहीं। तो कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में नोटबुक को ओपन करके लिख लीजिए कि अगर सेम साइन होगा तो घटाया जाएगा। ये प्लस माइनस ना लिखो, ट्रिक लिख लीजिए। सेम साइन होगा तो घटाया जाएगा, समान चिन्ह होगा तो घटाया जाएगा, विपरीत चिन्ह होगा तो जोड़ा जाएगा, विपरीत चिन्ह होगा तो जोड़ा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न को हल करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसान लगने लगे। देखिए साथियों, हमारा जो प्रश्न है वो लिखा हुआ क्या है, यहाँ पे हल लिखते हैं, प्रश्न संख्या हल। और हल किसका है? पहला का है। देखिए समीकरण क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये समीकरण 1 है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, डायरेक्ट समीकरण सेकंड। अब आप चाहे तो यहाँ से x को हटा दीजिए, चाहे आप y को हटा दीजिए, सारी विषयों में, सारी स्थितियों में समान आंसर आएगा। आंसर आपका एक भी गलत नहीं आएगा। देखिए बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर यहाँ पर 2 है साथियों तो यहाँ पर भी 2 हो जाए। देखिए ये साथियों विपरीत चिन्ह है, तो याद रखिए मैंने क्या बताया था, विपरीत चिन्ह में जोड़ा जाएगा और समान चिन्ह में घटाया जाएगा। विपरीत चिन्ह में जोड़ा जाएगा, समान चिन्ह में घटाया जाएगा। तो देखिए घटाने वाला थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 को 2 बना सकते हैं, 2 को 1 बनाने में बड़ा साथियों प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 2 को 1 नहीं बना सकते, 1 को 2 बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 है, तो हम 1 को किससे गुणा करेंगे? 2 हो जाए। समीकरण साथियों 1 को किससे गुणा करेंगे? 2 हो जाए, 2 से गुणा करेंगे। तो साथियों समीकरण किससे गुणा होगा? पहला 2 से, दूसरा समीकरण किससे गुणा होगा? 1 से। तो यहाँ साथियों स्टेटमेंट आपको लिखना होगा, हल क्या जाए इतना लिखना होगा कि समीकरण 1 गुणे 2, समीकरण 1 गुणे 2 तथा समीकरण 2 गुणे 1, समीकरण 2 गुणे 1, समीकरण 1 गुणे 2 और यहाँ समीकरण 2 है ना, तो समीकरण 2 गुणे 1। मतलब कि साथियों हमने क्या किया, 1 को 2 से गुणा कर दिया, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दिया और समीकरण 2 को 1 से गुणा कर दिया। रिजल्ट क्या प्राप्त होगा? 2 1 कम 2x हो जाएगा, प्लस 2 1 कम 2y हो जाएगा, इक्वल टू 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब साथियों इसको हम ऐसे लिख देंगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया आपको कि जो साथियों सेम चिन्ह होगा वो क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस में तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ घट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो रहा है, ये साथियों सेम चिन्ह हो गया, मतलब ये घटेगा तो 2 में से 2 जगह 0 कट जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस प्लस हो गया तो ये जगह 3 2 5 वही इक्वल टू, यहाँ प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा और y इक्वल टू कितना आ गया? 6/5। मतलब साथियों y का मान कितना हो गया? 6/5।
अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी समीकरण में पुट करेंगे, आपका आंसर आएगा। देखिए हम लोग सीख रहे हैं विलोपन विधि, और मैं बता रहा हूँ विलोपन विधि का मतलब बिलवा देना। एक चर को बिलवाना पड़ेगा, एक चर को गायब करना पड़ेगा। तो देखिए हमने एक चर x को गायब कर दिया और y को हमने हल करके y का मान 6/5 लिख दिया। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रखिए तो भी आंसर x का आ जाएगा। समीकरण 2 में भी अगर हल करेंगे तो सर समीकरण 2 से भी x का मान आ जाएगा। लेकिन 2 में तो ज्यादा गुणा भाग करना पड़ेगा, समीकरण 1 में ज्यादा गुणा भाग नहीं करना इस वाले में, जैसे समीकरण 1 में रखेंगे तो लिख देंगे y का मान क्या है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब समीकरण फर्स्ट अपना ये है साथियों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस y का मान 6/5 इक्वल टू 5। ये कितना है, 5 है। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, जब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस लेकर। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। मतलब कि x इक्वल टू 25 25 माइनस 6/5। x इक्वल टू 25 में से 6 जाएगा 19 19/5। तो देखिए अपना y का मान कितना आया था 6/5 और x का मान कितना आया 19/5। तो यहाँ पे लास्ट में आंसर में लिखेंगे साथियों, अतः x बराबर 19/5 कामा y बराबर 6/5 इस समीकरण युग्म का, इस समीकरण युग्म के हल होंगे, यही आपका आंसर होगा साथियों, यही आपका आंसर होगा। हमने सबसे पहले क्या किया, समीकरण लिख लिया, समीकरण 1 और समीकरण 2। फिर हमने देखा x को गायब कर सकते हैं कि y को। अगर y को आप गायब करने चलेंगे वहां 3 से गुणा करना पड़ेगा, ज्यादा आपको घटाना जोड़ना पड़ सकता है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 2 है, वहां पर 1 है, आसानी से ये बन जाएगा। 2 1 नहीं बनेगा लेकिन 1 2 बन जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 1 कम 2, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दिया। फिर हमने क्या, समीकरण 2 को 1 से गुणा कर दिया। यहाँ पे साथी स्टार बनाकर भी आप लिख सकते हैं पेपर में, या तो सीधे बॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, समीकरण 1 गुणे 2 कर दिया, समीकरण 1 गुणे 2 तथा समीकरण 2 गुणे 1 करने पर लिख लो। क्या लिख लो, करने पर, करने पर। चलिए करने पर हो गया। अब करने पर क्या होगा, इतना हमें प्राप्त हो गया। क्या हो गया, ये हमें प्राप्त हो गया। यहाँ पर करने पर तथा, करने पर और लिख लीजिएगा। चलो करने पर तथा, अब देखिए करने पर तथा हमने क्या किया, माइनस किया है। माइनस किसे पता चल गया, ये सेम सेंटेंस। करने पर तथा समीकरण, क्या, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, मतलब समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 माइनस 2 घटाने पर, समीकरण 1 माइनस 2 लिख देंगे, आपका एकदम सही जाएगा। हमने क्या किया, जब घटाएंगे तो 2 से 2 जाएगा, 0 वहां कट जाएगा, यहाँ माइनस का उल्टा चिन्ह हो जाएगा प्लस में, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, ये हो जाएगा 3 2 5 y, ये हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, y बराबर 6/5। अभी y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो y बराबर जो हो जाएगा 6/5, इसमें जोड़ लेंगे, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हमने यहाँ पर कर दिया 25 माइनस 6/5, 25 से 6 जाएगा तो 19/5 बच जाएगा। तो ये अतः x बराबर 19/5 कामा y बराबर 6/5 इस समीकरण युग्म के हल होंगे, या हल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत ही आसान लग रहा होगा। बस आप प्रैक्टिस कीजिए। मेरा एक ही कहना है, एक सवाल को इतनी बार लगा लो कि सवाल साथियों आपके जहन में बस जाए कि सवाल ऐसे लगेगा। तरीका सीखिए, कोई भी डाटा बदल सकता है एग्जामिनर, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लास खत्म होने के बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट बनेंगे, क्योंकि साथियों प्रैक्टिस से ही तो सब कुछ जिंदा है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। और इसी क्रम में हम लोग चल रहे हैं प्रश्न संख्या पहले के दूसरे भाग को हल करने के लिए। तो आई होप आपने इसको अपने रफ कॉपी पे, अपने नोटबुक पे इसको लिख लिया होगा।
और अब मुझे अनुमति दीजिए इसको रफ करने के लिए। तो मैं इसको रफ करता हूँ और फिलहाल करता हूँ प्रश्न संख्या 2 को सिखा भी। आप देखिए जो प्रश्न संख्या 2 वो भी बहुत ही आसान है, बस आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा और देखिएगा। देखिए जो पहला समीकरण अपना लिखा हुआ है 3x + 4y = 10। समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 2 2x - 2y = 2। ये समीकरण 2 है। अब हमेशा जो इसे हल करना है विलोपन विधि से। अब आप चाहे इसको हल कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए। अगर आप x को बैलेंस करने जाएंगे तो 3 और 2 साथियों प्राइम नंबर है, आपको पहले 2 से गुणा करने का पड़ा और दूसरे को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ज्यादा आपको गुणा भाग करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा देखते हैं y में, क्योंकि जो ये 4 है और ये क्या है y 2 है, ये तो इवन नंबर्स है और एक दूसरे के साथ क्या है 4 2 से विभाजित हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। देखिए 4 के पहाड़ में 2 तो नहीं आएगा, लेकिन 2 के पहाड़ में 4 तो आएगा, तो 2 के पहाड़ में 4 कितनी बार में आएगा? 2 के पहाड़ में 4 जो आएगा साथियों 2 बार में आएगा। मतलब कि साथियों अगर हम इसको 4 कर ले तो अपना सही हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग करेंगे साथियों समीकरण, क्या करेंगे बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे? 1 से ही गुणा करेंगे। समीकरण 1 से 1 को गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x + 4y = 10। अब समीकरण साथ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, समीकरण जो 2 है अपना उसको गुणा करेंगे 2 से। क्यों गुणा करेंगे 2 से? क्योंकि 4 के पहाड़े में 2 नहीं आएगा, लेकिन 2 के पहाड़े में 4 आएगा, 2 दूनी 4, तो इसलिए 2 से गुणा करेंगे। तो ये अपना कितना हो जाएगा साथियों, ये अपना हो जाएगा 2 दूनी 4x, कितना हो जाएगा 4x - 2 दूनी 4y = 2 दूनी 4। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। हमने क्या बताया था, जिस वेरिएबल्स को हम लोग, जिस चर को हम लोग गायब करना चाहते हैं उसके चिन्ह को देखेंगे। तो यहाँ देखिए 4 और 3 है क्या, हमने क्या बताया, जो विपरीत चिन्ह होगा तो क्या होगा मेरे लाल, विपरीत चिन्ह होगा जोड़ने पर। क्या होगा? विपरीत चिन्ह हो जाएगा जोड़ने पर, समान चिन्ह घटाने पर। विपरीत चिन्ह जोड़ने पर, समान चिन्ह घटाने पर। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो क्या होगा जोड़ने पर। तो यहाँ लिख देंगे साथियों समीकरण 1, क्या लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। आखिरकार जोड़ा ही क्यों जाएगा, क्योंकि साथियों जिन वेरिएबल्स को हम लोग गायब करना चाहते हैं उसके चिन्ह क्या विपरीत है। अब देखिए जोड़ने पर क्या हो जाएगा मेरे लाल, यहाँ पर जब जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा। जब हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 4 3 7, क्या हो जाएगा 7x, क्या हो जाएगा 7x। अब मेरे प्यारे लाल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 3x, लिखो ना सीधे हो जाएगा। देखिए 4 3 7x, जब जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस मतलब ये कैंसिल हो जाएगा मेरे लाल, तो बराबर में क्या बचेगा मेरे लाल 7 4 10 4 14 हो जाएगा, 14 जोड़ने पर ये हमें मिलता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 7 × 7 और 7 दूनी 14, x का मान कितना आ गया 2, x का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 2। अब साथियों इस x के मान को किसी भी समीकरण में हम लोग पुट करेंगे, अपनी वैल्यू तो निकल आएगी। तो साथियों हम लोग सीधा फंडामेंटल x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ से x का मान प्राप्त हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिख देंगे मेरे प्यारे लाल, लिखेंगे x, क्या लिखेंगे x का मान, क्या x का मान समीकरण, क्या x का मान समीकरण 1, क्या है समीकरण 1 में रखने पर। आप ध्यान दीजिएगा समीकरण x का मान 2 है, अब x समीकरण 1 ये है, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 3 × 2 प्लस 4y = 10 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर काम करेंगे साथियों, ध्यान दीजिएगा 3 दूनी 6, तो 6 + 4y, यहाँ पे साथियों गिफ्ट लगा लीजिएगा 6 + 4y = कितना हो जाएगा 10। अब ये 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4y = 10 - 6, तो 4y = 4 आएगा। और वो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा साथियों 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 बचेगा, तो y = 1,
y इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया। तो देखिए x का मान कितना आ गया 2, y का मान कितना आ गया 1। तो यहाँ लिखेंगे सर तो आंसर में, अतः ये अपना आंसर है। अतः दिए गए रैखिक समीकरण, क्या है, रैखिक समीकरण युग्म के हल होंगे क्या होंगे साथियों, x बराबर 2, क्या x बराबर 2 कामा y बराबर 1। आई होप आपको समझ में आया होगा और यही अपना क्या है साथियों आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले जो भी आपको विलोपन विधि में हल करना है, सबसे पहले आपको बहुत आसान तरीका मैं बताना चाहता हूँ, समझिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है। सबसे पहले आप जो भी समीकरण को हल करना चाहते हैं, समीकरण को लिख लीजिए अच्छी तरीके से, एक नाम दीजिए, दूसरा नाम दे दीजिए, फिर देखिए किस वेरिएबल्स को आप गायब कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो पहले आप x को गायब कीजिए, आपकी इच्छा हो पहले y को गायब कीजिए, लेकिन एक न एक को गायब करना ही पड़ेगा, तभी तो विलोपन विधि कहलाएगी। अगर साथियों हमने यहाँ पे इसको 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 2 है, 4 के पहाड़ में 2 तो नहीं आएगा, लेकिन 2 के पहाड़ में 4 आएगा, इसलिए हमने 2 को दूनी 4 कर दिया, 2 के पहाड़ को 2 से गुणा कर दिया और समीकरण 1 को 1 से गुणा कर दिया। समीकरण जब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4x 4y 4 आ जाएगा। ये सब 2 है साथियों। अब ध्यान दीजिए, हम जब देख हमने क्या बताया, जिस वेरिएबल को हम गायब करना चाहते हैं उसके चिन्ह को देखेंगे। देखिए हम y को गायब करना चाहते हैं तो y का मान क्या है, विपरीत है, विपरीत चिन्ह पे क्या होगा, जोड़ा जाएगा, समान चिन्ह पे घटाया जाएगा। तो विपरीत चिन्ह पे हमने जोड़ लिया, 4 3 7 कर लिया, ये कट जाएगा प्लस माइनस की वजह से, इसको जोड़ेंगे 10 4 14 हो जाएगा, 7 एकम 7 7 दूनी 14, x का मान 2 निकल आया। अब इस x के मान को चाहे आप समीकरण 1 में रखिए चाहे आप समीकरण 2 में रखिए, हमेशा आपका समान आंसर आने वाला है। तो समीकरण 2 की जगह पे हम समीकरण 1 पे समीकरण समीकरण 1 में x का मान हमने पुट कर दिया, यहाँ 3x था तो 3 गुणे 2 कर दिया प्लस 4y इक्वल टू 10। अब देखिए 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6 हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस 4y बराबर 10। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बचा 4, 4 से 4 कट गया तो बचा 1, तो x का मान 2 आएगा, y का मान 1 आएगा। लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, यथा दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के हल होंगे x बराबर 2, यहाँ x लिख देता हूँ सही से, x बराबर 2 और y बराबर 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अभी भी नहीं आ रहा तो आप लगातार प्रयास करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी 2 सवाल और हल करना है, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा और समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से इस क्लास को देखिएगा और रिवीजन कीजिएगा, 2-3 बार लगाइएगा, सवाल ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। परेशानियों से दूर भाग जाना प्रबलता नहीं होती है, परेशानियों से दूर भाग जाना कोई मनोबलता नहीं होती है, परेशानियों से भाग जाना कोई महानता नहीं होती है, परेशानियों से टकराइए। क्योंकि साथियों द माउंटेन ऑफ द मांझी में कहा गया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और मेरी बातें आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2025 का बिल्कुल बच चुका है और यहीं से सारे प्रश्न आने वाले हैं। आज साथियों अगर आप लोग भी घबरा रहे हैं मैथ और साइंस को लेकर, तो क्यों घबरा रहे हैं, क्योंकि बीएससी कम्युनिटी आपके साथ है। अगर बीएससी ने वादा किया तो उसे निभाया है। आइए आप लोग हमारे ऑफलाइन में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर पे। ऑफलाइन कोचिंग में बहुत ही शानदार क्लासेस चल रही है इस वक्त, साइंस और मैथ दोनों क्लासेस रनिंग पे हैं और इस वक्त हम लोग ऑनलाइन भी आपके साथ हैं। तो आपकी इच्छा आज जहाँ भी पढ़े बस पढ़िए, पढ़ाई मत रोकिएगा, चाहे वो ऑनलाइन पढ़िए चाहे वो ऑफलाइन पढ़िए। ऑनलाइन में आपके अंदर ईमानदारी है तभी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप क्लास में ले रहा हूँ, आपको देख तो नहीं पा रहा हूँ आप कॉपी में लिख रहे हैं या नहीं, मैं आपको समझा सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, आपको स्वयं करना पड़ेगा। अगर आप ईमानदार बनेंगे तभी ऑनलाइन का फायदा अच्छा उठा पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी मेरी प्यारी बातें और मेरे टॉपर्स। अगला क्रम है, अगला संख्या आएगी जो प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। तो आइए इसको रफ करते हैं और इस प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। मेरे प्यारे टॉपर्स, जो प्रश्न हम लोग हल करने जा रहे हैं थोड़ा सही तरीके से नहीं लिखा है तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार का प्रश्न आने वाला है।
तो इस प्रकार के प्रश्न को पहले हम सही तरीके से लिखेंगे कैसे, ये हमें जानकारी प्राप्त कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर साथियों ए एक्स का मान है, वाई का मान है, ये इधर माइनस में तो इसको उधर लेकर जाएंगे तभी तो अपना हल हो पाएगा। तो देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए ये x है, इसको हमको इधर लाना होगा, सो यहाँ पे y, यहाँ पे कुछ y होना चाहिए, यहाँ पे कुछ गलत हो गया लग रहा है, यहाँ पे y होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पर y होना चाहिए, यहाँ पर y ही होना चाहिए। तो देखिए आप 9x y को इधर लाएंगे तो -2y इक्वल टू 7, ये समीकरण सेकंड हो गया। अब ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये सवाल में टिक लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर आपके माइंड में आएगा ना वाई को वायरबल्स कर ले एक साइन है, यहाँ पे क्या साथियों क्या आपको देखने को मिल रहा है, बस देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि जो 5 है और जो 7 है, जो 5 है और जो 7 है वो क्या है, ये साथियों प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर से आपको उन्हीं संख्याओं का गुणा करना पड़ जाता है आपस में, जिसके लिए साथियों ये संख्या का गुणा भारी हो जाता है। तो देखिए अगर इस साइड में हम x की बात करें तो 3 और 9 दिस इज अ कंपोजिट नंबर है। क्यों 3 तो कंपोजिट नंबर नहीं है, 9 कंपोजिट नंबर है, लेकिन 3 जो है और 9 का फैक्टर है, 3 जो है और 9 का फैक्टर है, मतलब 9 के पहाड़े में 3 तो नहीं आएगा, लेकिन 3 के पहाड़े में 9 आएगा। तो देखिएगा 3 के पहाड़े में जो 9 आएगा वो कितनी बार में आएगा, 3 बार में आएगा, और 9 के पहाड़े में 9 कितनी बार में, 1 आएगा। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 को 1 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 को 3 से ही क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे 9 लाना है, 3 के पहाड़े में 3 बार में ही तो 9 आता है। तो लिखेंगे साथियों समीकरण 1 गुणे 3 हमें क्या प्राप्त होगा, समीकरण 1 गुणे 3 हमें क्या प्राप्त होगा, क्योंकि 3 त्रिका 9, 9x 5 3 15y बराबर 4 3 12। अब फिर देखिए ध्यान से, समीकरण 1 को समीकरण 2 को 1 से ही गुणा करेंगे, समीकरण 2 गुणे 1 इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, वही मिल जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको मान लें, जो यहाँ पे अब बन के आया है, इसको मान लेते हैं समीकरण 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। ओके, अब समीकरण 3 और 4 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे साथियों, अगर देख सकते हैं कि x के क्या है, x के गुणांक समान है, गुणांक का मामला जो होता है डिजिट लिखा होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे x के गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है, x के गुणांक के चिन्ह समान है, लिख देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं, नया प्रिकॉशन आपको सिखा रहा हूँ लिखने के लिए, लिख देंगे x, चूंकि लिख दीजिए, चूंकि x के गुणांक के चिन्ह, x के गुणांक के चिन्ह समान है, क्या है, हमने क्या बताया, समान है, समान का मतलब सेम है। अब समान है तो क्या करना पड़ेगा, समान है तो घटाना पड़ेगा, समान है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा मेरे प्यारे लाल। जो मैंने बताया सेम चिन्ह क्या होता है, घटाया जाता है। लिख देंगे चूंकि x के गुणांक के चिन्ह समान हैं, अतः समीकरण 3 माइनस 4 करने पर समीकरण 3 माइनस 4 करने पर समीकरण 3 क्या लिखा हुआ है साथियों, 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, यहाँ लिखा हुआ है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब देखिए हमने क्या बताया, घटाने पर, तो साथियों घटा देते हैं, इसको घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस में यहाँ घटा देंगे, ये सेम चिन्ह कट जाएगा, ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। यहाँ देखिए 15 बढ़ा दे लग जाएगा चिन्ह माइनस का, 15 में से जैसे 2 जाएगा तो बचेगा 13 यहाँ पर क्या बच जाएगा साथियों, यहाँ पर जो बचेगा प्लस माइनस माइनस 12 में से 7 जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ लिख सकते हैं y बराबर, ये 13 इधर नीचे हो जाएगा, 5 बटा माइनस का 13, y का मान कितना आया
5/-13, मतलब y का मान -5/13। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तभी अपना आंसर आएगा, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तभी आंसर आएगा। देखिए समीकरण 1 में हम y का मान रखते हैं, तो लिखेंगे साथियों प्रिकॉशन में y का मान, क्या y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, इंग्लिश वाले लिखेंगे द वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन द समीकरण इन द इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए जब हम y का मान -5/13 यहाँ पर रखेंगे तो क्या होने वाला है, ये होगा 3x - 5 हो जाएगा -5/13 इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3x, क्या 3x + 25/13 इक्वल टू 4। ये माइनस प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x = 4 - 25/13। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x = 13 चौको 52, 52 - 25 बटा क्या हो जाएगा साथियों 13। अब 3x = क्या होने वाला है, अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 52 है, ये 25 है साथियों, 52 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 27 बचेगा, कितना बचेगा 27 बचेगा, बटे हो जाएगा 13। अब ध्यान दीजिएगा, इसे कट करना चाहिए तो हम लोग कट भी कर सकते हैं, कैसे 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, तो x का मान कितना होगा 9/13, x का मान कितना होगा 9/13। तो आप लोग लिखेंगे, मैं जब जो बोलने जा रहा हूँ या तो आप लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख लीजिए आंसर में क्या होगा, आंसर में क्या होगा लिखेंगे अतः, क्या अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के हल x बराबर 9/13, y बराबर -5/13, इसको ब्रैकेट में कर देंगे बंद, है क्या है होंगे लिखेंगे, दोनों आपका सही जाएगा। देखिए ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लो 2025 के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है 2025 बोर्ड एग्जाम वाले। जितने भी मेरे प्यारे छात्र हैं, जितने मेरे टॉपर्स हैं, टिक लगा लो 2025 के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। इस सवाल का 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो और लगाने का सीख लो साथियों। विलोपन विधि में क्या होता है, एक चर को हमें बिलाना होता है, एक चर को हमें बिलवा देना होता है, मतलब गायब कर देना होता है। अब ध्यान से देखिए हमने क्या किया, समीकरण 1-2 लिख दिया सही तरीके से। यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 3 था, तो 3 9 के बहाने में आ जाएगा, नहीं आएगा। लेकिन 9 के बहाने 3 तो 3 के बहाने 9 तो आ जाएगा, लेकिन 9 के बहाने 3 तो आने वाला नहीं है। तो हमने 3 के बहाने 9 लाने के लिए 3 से गुणा कर दिया और 9 लाने के लिए 1 से गुणा कर दिया। वही करके हमने क्या बताया, जिस भी गुणांक के चिन्ह समान होंगे उन्हें क्या करेगा घटाया जाएगा और विपरीत चिन्ह में जोड़ा जाएगा। हमें x को हटाना था, x के समान चिन्ह तो घटाने पर ये हमने हल किया। y का मान -5/13 आया और x का मान 9/13 आया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी प्रकार के लिए तो सीखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अगर आपको मैथ कठिन लग रहा है, बस एक ही मैं चीज जानता हूँ, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा वो आपको समझ में आएगा और वही चीज आपकी आदतें बन जाएंगी। समय दीजिए, किसी चीज को आप सक्सेस जरूर होंगे। जिस चीज को आप चाहते बस समय दीजिए। आज आपके पास जो भी है ना, उसका कहीं ना कहीं आपने उसके पीछे समय दिया है। अगर जो भी है, कोई सक्सेस है, कोई कुछ भी आपके पास है, बस आपने उसके पीछे समय दिया है। तो मैथ के पीछे समय दीजिए, मैथ भी आसान हो जाएगा। बस जहाँ पे सभी विषयों को 1 घंटा, आधे घंटे से ज़्यादा समय देते हैं, इसको 1 घंटा डेली लगाइए, 1 घंटा डेली लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, लगाए हुए सवाल को ही लगाइए, आपको नया मोड़ मिलेगा, नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोगों ने इस प्रश्न को भी अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और धीरे धीरे सीखने का प्रयत्न कर रहे होंगे, क्योंकि साथियों बूंद बूंद से घड़ा भरता है, छोटी छोटी चीज सीखने से बहुत बड़ी चीजें हो जाती हैं।
आप साथियों जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, दिन में केवल एक चीज सीखना शुरू कर दो, साल खत्म होते होते 365 चीजें सीख जाएंगे आप। और आप कुछ भी मत सीखिए, साल बीतने के बाद आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे। तो सीखना वेरी इंपॉर्टेंट है। सीख करके साथियों हवाई जहाज उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती है। तो चलिए इसको रफ करता हूँ और आज के अपने आखिरी सवाल को हल करते हैं और कुछ बातें भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे टॉपर्स, अब लोग हम सब लोग सीख चुके होंगे विलोपन विधि को। अब ये सवाल थोड़ा नया मोड़ लेगा और है सवाल वही तरीके से, बस इसको सही तरीके से बैठाना है। कुछ होते नहीं गांव में जो कुछ बच्चे बारात में आ जाते हैं, फिर खूब डांस करते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं, कुछ उधर, कुछ गांव में टहलने चले जाते हैं, सबको पकड़ के बैठाया जाता है, फिर नाश्ता कराया जाता है। तो ये सब बिखरे हुए हैं, इन सभी को बैठाना है सही तरीके से, फिर नाश्ता करवाना है, फिर काट देना है, फिर उसका माल निकाल लेना है। बहुत आसान है, आसान है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आप बैठे इसको देख रहे हैं ना, सवाल सीख रहे हैं, आसान है कि नहीं? कमेंट करके बताओ। आसान है तो कमेंट कर दो और सभी को शेयर कर दो। हमें भी मैथ आने लगी है, धीरे धीरे हम भी सीख जाएंगे, क्योंकि हम बीएससी कम्युनिटी के हिस्सा है। और जो भी तुमसे कह रहा है ना मैथ बहुत कठिन है, एक बार बीएससी कम्युनिटी में से मिलाओ। ये आपका जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कम्युनिटी को बढ़ाना है, बीएससी कम्युनिटी को बढ़ाना है, बीएससी कंपनी को बढ़ाना है, बीएससी इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाना है। बीएससी के टॉपर से ही आप होंगे, बीएससी के एम्बेसडर भी आप होंगे। बस आपके सक्सेस ही हमारी मेहनत का फल है साथियों। तो क्यों ना हम सभी लोग मिलकर इस बीएससी कम्युनिटी को बड़ा करें, और बीएससी कम्युनिटी में जितने भी लोग जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे जुड़ते रहिए साथियों, क्योंकि जुड़ कर साथियों एक माला बन जाती है, और माला राम की होती है, माला कृष्ण की होती है, माला परवरदिगार की होती है, माला जपते हैं लोग। बिखरे हुए मोती का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, बिखरे हुए मोती का कीमत उतना नहीं होता है, लेकिन जब वही मोती एक माले के रूप में होकर आती है, गुभ कर आती है, उसको बिना जाता है, गुना जाता है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। कचरे की कोई कीमत नहीं होती, बस कचरे से अगर कुछ सामान बना दिया जाता तो एक कीमत आ जाती है। ठीक उसी पर हम लोग बिखरे रहेंगे तो हमारी वैल्यू नहीं रहेगी। अगर हम लोग सब मिल जाएंगे और बीएससी कम्युनिटी को बड़ा कर देंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। आज जिस तरीके से लोग हमारे सामने खड़े होकर हमें चैलेंज करते हैं, बट मैं स्वीकार करता हूँ, किसके बल पे? आपके बल पे, आपके कारण ही तो मैं चैलेंज को स्वीकार कर पा रहा हूँ। आप ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। इसे एक लाइन कहना चाहूंगा कि तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, मेरे प्यारे हो तुम टॉपर्स, किस चीज की कमी है, भगवान ने दिया है तुमको, अब किस चीज की न कमी है। बस मेरे सुकूनों, मेरे टॉपर्स, मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े पत्थर पर चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। भगवान बनने के लिए ना उस पत्थर को बहुत चोट सहना पड़ता। हम लोग इंसान हैं, अगर हमको भी कोई पूछेगा तो हमें पहले संघर्ष करना होगा। आइए संघर्ष करते हैं इस सवाल को। देखिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी की तरह मोटिवेट करने से आप कुछ देर मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन आपको कारण पता चल जाए कि हमें क्यों पढ़ना है, क्यों सोना है, क्यों खाना है, क्यों पता चल जाए, तो आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए पता कीजिए क्यों पढ़ रहे हैं, कमेंट कर दीजिएगा आपको क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए इसको जब हम लोग हल करेंगे, इसको पहले बराती लोग आए हैं, सब खिदपे बीच में बैठे, तो बरातियों को सही तरीके से बैठाना है। तो देखिए इसको इससे गुणा करेंगे, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3x प्लस 2 दूनी 4y। इसको लाइन को डायरेक्ट हम कर लेते हैं, इक्वल लगाएंगे, 3 दूनी 6 एक कम 6 माइनस 6, ये समीकरण 1 हो गया। देखिए 3 एक कम 3x माइनस y ऐसे रख देंगे, इक्वल टू 3 त्रिक का 9, समीकरण। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे टॉपर्स, कि हमारा एक वेरिएबल्स जो है अपना x वाला, ये ऑलरेडी सेम है।
एक्स वाला जो है वो ऑलरेडी सेम है, तो हमें सेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं। क्या डायरेक्ट हल कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, हमें प्रिकॉशन लिख देंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे एक्स का तो बराबर है और चिन्ह भी साथ सेम है, तो लिख देंगे चूंकि एक्स के गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट, ये इसको बोलते हैं गुणांक, जो इस वो अल्फाबेट के जगह के साथ साथ लिखा होता है नंबर में। एक्स के गुणांक, चूंकि एक्स के गुणांक समान है, एक्स के गुणांक के लिए गुणांक समान है, क्या गुणांक समान है तथा उनके चिन्ह भी समान है, अतः अब हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या बताया, सेम चिन्ह पे घटाया जाएगा, तो हमने क्या लिखा, चूंकि x के गुणांक समान है तथा उनके चिन्ह भी समान है, अतः समीकरण एक में से दो को घटाने पर कैसे घटाएंगे, यहाँ पर कर लेंगे साथियों। समीकरण एक लिखेंगे, क्या है 3x + 4y = -6, फिर क्या है 3x - y = 9। हमने क्या बताया, घटाने पर, क्या साथियों, घटाने पर, तो घटाने का चिन्ह लगा, तो ये घटा हुआ ऑलरेडी, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। हमने क्या बताया, अगर साथियों 1 + 1 - तो कट जाएगा, तो ये कट गया, यहाँ पर प्लस प्लस हो गया, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5y = माइनस प्लस 9 6 15 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे लाल ध्यान पूर्वक देखिएगा, 5 1 कम 5, 5 3 15, तो y बराबर आएगा -3, y बराबर -3 आया कि नहीं आया, अब इस y बराबर 3 को समीकरण 1 में रखेंगे तो भी आंसर आएगा। हर बार आप सोच रहे होंगे, सर जी समीकरण 1 में क्यों रखते हो, इस बार समीकरण 2 में रख दो, तो चलो आपकी तमन्ना पूरी कर देते हैं और इस बार y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ लिख देंगे साथियों, अब हम लिखेंगे कि y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये साथियों 3x - 3 = 9। अब देखिए 3x तो ऐसे लिख देंगे और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 = 9। आज जब ये 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लस में है साथियों। तो देखिए 3x हो जाएगा साथियों 9 - 3 और 3x हो जाएगा 6। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग लिख सकते हैं कि 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आया, 2 आया, x बराबर 2 आया। तो प्रिकॉशन में लिखेंगे, प्रिकॉशन में लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर, इसके बाद यहाँ लिखिएगा, जो हम कर रहे हैं उसके नीचे ही करना है आपको, पेपर में या आपको कॉपी में, ये नहीं इसके बाद यहाँ लाइन खींच के करना है। मैं तो अपनी बोर्ड की जगह की कमी कर रहा हूँ, आपको सीधे सीक्वेंस में करना है, अगल बगल को नहीं करना, ऊपर से शुरू करेंगे नीचे ही खत्म करेंगे, पेज खत्म हुआ PTO लिखकर अगले पेज की ओर जाएंगे, लेकिन उधर नहीं करना, सीधे बढ़ते जाना है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, अतः दिए गए, लिख लीजिए, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के हल x बराबर 2 कामा y बराबर -3 है। क्या है, x बराबर 2 और y बराबर -3 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत ही बेहतर रहा। अभी तक हम लोगों ने प्रश्न 4 तक हल कर चुके हैं पहले सेक्शन को, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी के संग इस चीज को शेयर करते हुए। ये मेरा शौक है साथियों, मेरा पैशन है। जिसको शौक होता है उसको किसी कमी नहीं होती है, वो कभी उदास नहीं होता, कभी टेंशन नहीं होता, अरे यार कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस शौक है मेरा। ये आपको पढ़ाना मेरा शौक है, मेरी मजबूरी नहीं है, मेरा शौक है। मेरा शौक है उन बच्चों तक ज्ञान को पहुंचाना जो साथियों पैसे के लिए अनभिज्ञ रह जाते हैं। आज पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी और सबसे
सस्ती फीस में मेरा इंस्टीट्यूट चलता है, ब्रजेश स्टडी अड्डा कोचिंग इंस्टीट्यूट। साइंस जो क्लास 10th का साथ है वो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स में इतनी महंगी महंगी फीस ले जाती है, उन सभी का इस बार बिजनेस ही बंद हो गया है बीएसएफ कम्युनिटीकरण, इसीलिए वो हमारे अगेंस्ट है। फिर भी हम रुकने वाले नहीं है, क्योंकि एक लाइन बोलता हूँ मैं ना कि जो साथ है तुम्हारा तो किस चीज की कमी है। जब साथ है आपका, आप जैसे वीरों का, आप जैसे टॉपर्स का, इसको साथ ही मिल जाएगा, उसको किस चीज की कमी है एक बार कमेंट करो कि आपको बनना है टॉपर्स। क्या बनना है? टॉपर्स। और इस बार बीएससी कम्युनिटी से केवल टॉपर्स ही निकलेंगे। इस बार देख लीजिएगा टॉपर्स की पूरी भीड़ खड़ी हो जाएगी बीएससी कम्युनिटी से, ये मेरा विश्वास है आप पर। आप इसको रिजल्ट में कन्वर्ट कीजिए और आप जो कहेंगे वो करने के लिए बीएससी कम्युनिटी तैयार है। तो आइए, आप सभी का स्वागत है और सारे ढेरों सारे क्लासेस में। क्या आपको अच्छा लग रहा है? नहीं समझ में आया? नहीं कमेंट करके बताइए। सबसे पहले जब इस प्रकार के बाराती आ जाएंगे ब्याह शादी में तो उनको एक सही तरीके में बैठाना है। हमने क्या किया? सही तरीके से बैठा दिया। अब देखा हमने, देखिए तीनों तीन सेम था तो हमने किसी से ना गुणा किया ना कुछ, समीकरण एक दो को हमने देख लिया, सेम था, एक वेरिएबल यहीं पे हल कर लिया। हमने क्या किया? चूंकि x के गुणांक समान है तथा उनके चिन्ह भी समान है, अतः समीकरण एक में से यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए एक में से दो को घटाने पर, हमने घटाया तो तीन तीन कट गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया। ये देखिए 4 1 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस 9 6 15, 5 1 कम 5 5 3 15, y का मान -3 आया। y के मान को समीकरण 2 में रख दिया, ये माइनस ऑलरेडी था, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6, 3 1 3 2 6, x का मान 2 और y का मान -3। आई होप आपको समझ में आया होगा और अभी तक आप लोग सीख चुके होंगे विलोपन विधि। क्या आपको मजा आया? नहीं क्या आप सीख पाए या नहीं? कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे टॉपर्स, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग मेरे साथ बने रहे और एक भी मिनट स्किप नहीं किया है तो सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धमाकेदार क्लास में। उस क्लास में हम लोग पेपर पेन से क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं, क्योंकि साथियों वो वर्ड प्रॉब्लम्स है और वर्ड प्रॉब्लम को जब तक पेपर पेन से ना समझाया जाए बोर्ड पे समझने वाला उतना नहीं होता है। तो पेपर पेन के साथ मिलने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। वर्ड प्रॉब्लम को, समस्याओं को हल करके आपको सिखाऊंगा कैसे विलोपन विधि से हल किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टॉपर्स बनने की ढेर सारे शुभकामनाएं आप सभी को पहले से ही बीएससी कम्युनिटी की ओर से। एक बार बोलिए जय बीएससी, गो बीएससी। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम।